जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना छठा चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट, बोले तो क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण को हम पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सही, कोई सा भी एग्जाम देख लो, उसमें रीजनिंग आता है तो क्रम परीक्षण आएगा ही आएगा, 101% आएगा। क्या है चैप्टर का नाम? क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण में वैसे समझाने लायक कुछ है नहीं, क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझ जाएंगे। क्रम परीक्षण का मतलब है, यदि राम बाएं स्थान से 18वें स्थान पर है तो दाएं स्थान से कौन से स्थान पर होगा, और यदि उसमें पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1, यदि राम बाएं स्थान से, बाएं तरफ से, बाएं तरफ से 18वें स्थान पर है तथा दाहिने तरफ से, दाएं तरफ से, दाएं तरफ से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में, तो पंक्ति में कुल कितने, कुल कितने छात्र हैं, छात्र हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यदि राम बाएं तरफ से 18वें स्थान पर तथा दाएं तरफ से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? आप बताओ, यदि राम बाएं किधर है? इधर होगा। ये कौन है? राम 18वें स्थान पर, और इधर से कितने पर है? इधर से कितने पर है? यह है 20वें स्थान पर। ऐसा ही लिखा है, 20वें स्थान पर। बाएं से 18वां और दाएं से 20वां, दाएं से, और ये बाएं से, बाएं से। ठीक है, दाएं से 20वें स्थान पर, बाएं 18वें स्थान पर, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? आपको क्या करना है, ये राम है और इधर से दाएं से 20वां और बाएं से 18वां, तो 18 प्लस 20। जैसे आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं, जैसे 20 वो बना लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 पे ये क्या है? राम। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18वें स्थान पर है, किधर से? बाएं से। और इधर से कौन से स्थान पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये 20वां तो है ही खुद, राम। इधर से 18वें स्थान पर है, इधर से 20वें स्थान पर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 18 प्लस 20। अब ये इधर से 18 स्थान में भी गिना जा रहा है राम, और इधर से 20 स्थान में भी गिना जा रहा है राम। तो एक बार माइनस कर देना है। एक बार माइनस कर देंगे तो ये टोटल कितना हो गया? ये तो हो गया 38 माइनस 1 बराबर क्या आया? 37। पंक्ति में कुल 37 छात्र हैं। ठीक है, ऐसे आपको करना है। क्योंकि राम की काउंटिंग दोनों साइड से हो रही है, इसलिए राम को एक बार माइनस करना पड़ेगा, तब जाके पंक्ति के जो कुल छात्र हैं उनकी संख्या आ जाएगी। आपको क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से तो क्या है? 18 प्लस राइट से क्या है? 20 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 37। 37 अभ्यर्थी हैं टोटल। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है। आया समझ में थोड़ा बहुत? नोट करो। आगे चलते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। किसी पंक्ति में 60 छात्र हैं, उनमें अमन का स्थान प्रारंभ से
25वां है, तो उसका अंतिम से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये लाइन खींचनी है आपकी, अमन का स्थान प्रारंभ से। अब हमको पता नहीं प्रारंभ बाएं से है दाएं से, किधर से भी हो सकता है, लेकिन आपको एक साइड से मान लेना है, किधर से भी। टोटल कितने हैं इसमें, 60। ठीक है, टोटल 60 है। अमन का हम मान लेते हैं प्रारंभ इधर से मान लेते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है इधर से ही माने, इधर से मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इधर से बाएं से ही माने, जब तक ना दिया हुआ हो तो किधर से भी मान सकते हैं। अमन का स्थान प्रारंभ से कौन सा है, 25वां। ये कौन है, अमन, प्रारंभ से 25वां स्थान है। तो उसका अंतिम से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा। तो अंतिम से इसका स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना है, 60 माइनस 25 +1। अब ये +1 क्यों किया, इसके लिए आपको कंफ्यूजन रहेगा। सबसे पहले इसको तो सोल्व कर देते हैं, फिर हमको छोटे क्वेश्चन से समझते हैं। 60 में से 25 गए तो कितना बचा, 25 61, टोटल 61 हो गया ना, लेकिन इसको बाद में ऐड कर लेंगे। 60 में से 25 गए तो कितना बचा, 5 3 35 और ये +1, टोटल कितना 36। तो उसका दाएं से अंतिम बिंदु से अंतिम से स्थान, अंतिम से स्थान कितना आएगा, 36। ठीक है, 36वां, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसको हम अलग तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पांच छात्र हैं, पांच छात्र हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। पांच छात्र हैं, प्रारंभ से स्थान, प्रारंभ से राम का स्थान, राम का स्थान दूसरा है, दोवा है, दोवा है या दूसरा है, तो अंतिम से क्या होगा, तो अंतिम से क्या होगा, अंतिम से क्या होगा। ठीक है, पांच छात्र हैं, प्रारंभ से राम का स्थान दोवा है, पांच छात्र, 1 2 3 4 5, पांच हो गए, 1 2 3 4 5। राम का स्थान प्रारंभ से, प्रारंभ मान लिया इधर से, तो स्थान कौन सा है राम का, फर्स्ट सेकंड, दो है, यहां पर कौन है, राम। ठीक है, तो अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा, अंतिम से स्थान मैंने क्या बताया कि टोटल, टोटल माइनस जितना उसका स्थान दिया हुआ है वो +1। ठीक है, टोटल कितना है 5, उसका स्थान कौन सा दिया, दूसरा, +1। ठीक है, जैसे 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3 और +1 कितना आया, 4। ऐसे यहां पर किया, टोटल माइनस जितना बाएं से स्थान दिया हुआ जिधर से भी एक साइड से, 25 +1 कितना बचा, 35 + 1 36, 36वां स्थान आ गया उसका दूसरी साइड से। तो इसका दूसरी साइड से स्थान कौन सा है, 1 2 3 4। ठीक है, ये प्लस क्यों ऐड किया, क्योंकि जो राम है उसका बाएं से स्थान दूसरा है, तो पीछे कितने बच गए, 3, और प्लस ये भी तो काउंटिंग होगा, क्योंकि उसका स्थान पूछ रहे हैं, कोई दूसरा अभ्यर्थी थोड़ी है, दूसरा छात्र थोड़ी है, जो उसके लिए हम यहां पर यूज कर देंगे तीसरा। राम है, राम की पोजीशन क्या आएगी, चौथी आएगी पीछे से, 1 2 3 4, आया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको +1 कर देंगे, टोटल में से उसका एक साइड का स्थान घटाकर और +1 कर देंगे। +1 क्यों कर देंगे, वो उसी के लिए बोला गया है, उसी के लिए बोलने की वजह से हम उसमें +1 ऐड कर देंगे। इसको नोट करो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर की ओर मुख करके 40 बच्चों की एक पंक्ति में श्याम प्रिया के बाईं ओर छठा है। यदि प्रिया पंक्ति में बाईं छोर से 30वें स्थान पर हो तो बताओ दाईं ओर से श्याम का स्थान कौन सा होगा। क्वेश्चन समझो, उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे खड़े हैं, कोई 40 बच्चे हैं वो ऐसे खड़े हैं उत्तर की ओर मुख करके, ये हमने 40 बच्चे खड़े कर दिए। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके, बात क्या बोल रहा है प्रश्न, कि एक पंक्ति में श्याम प्रिया के बाईं ओर छठा है। अभी यहां तक रुको, प्रश्न को पढ़ो यहां से। यदि प्रिया पंक्ति में बाएं छोर से 30वें स्थान पर है, किधर से,
बाएं छोर से 30वें स्थान पर कौन है? प्रिया। ठीक है, बायां छोर इधर है, बाएं छोर से बाएं छोर से 30वें स्थान पर कौन है? प्रिया। ठीक है, अब पढ़ो आगे इसको ऊपर से। पंक्ति में श्याम प्रिया के बाईं ओर छठा है। ये तो प्रिया है, प्रिया का बायां किधर होगा? इधर। तो प्रिया का बायां इधर होगा, तो इधर छठा। यहां से ये कौन है? श्याम। श्याम है कितने नंबर पर? 6 पर। ठीक है, तो अब आप बताओ, यहां पर यदि श्याम है, यहां पर यदि श्याम है, प्रिया इधर से 30वें नंबर पर है, 6 इधर कौन है? श्याम है। तो श्याम इधर से बाएं से कितने स्थान पर हो गया? कितने स्थान पर हो गया? यदि 30 में से 6 माइनस हो गए, तो श्याम कौन से स्थान पर आ जाएगा? 24वें स्थान पर। ठीक है, 24वें स्थान पर आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो बताओ दाईं ओर से श्याम का स्थान कौन सा होगा? दाईं ओर से इधर से पूछ रहा है कि ये स्थान, ये इधर से श्याम का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? टोटल है 40, माइनस जिधर से स्थान दिया हुआ है 24 और प्लस 1। 40 में से 24 गए तो कितने बचे? 16 और प्लस 1 कितना होया? 17। 17वां स्थान किधर से? दाईं तरफ से। यदि ऐसा नहीं करना चाहो, सेकंड तरीका, सेकंड तरीका, टोटल कितने? 40 माइनस कितना करना है? एक बार तो कर दो, ये 30, 30 कर दिया, और एक बार कर दो ये 6। ठीक है, और प्लस 1 ऐसे कर दो, क्योंकि दो बार, एक बार तो माइनस घटा दिया 30 में से ये 6, और टोटल घटाना है, वही बात पड़ जाएगी। 40 में से 30 में से 6 गए तो कितने बचे? 26। 26 क्यों? 24, 24 और प्लस 1। 40 में से 24 गए तो कितने बचे? 16 प्लस 1, वही 17 आ गया, 17वां स्थान। यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो कि ये इधर से 24वां क्यों आया, तो ऐसे कर लो, 40 में से पहले तो ये 30 घटा दिया, फिर 30 में से, लेकिन ये एक मैथमेटिकल रूप से हो जाएगा, जिस साथी की मैथ कमजोर है वो इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। ये आप समझ सकते हैं कि बाएं छोर से यदि प्रिया 30वें स्थान पर है, प्रिया के बाएं छठे स्थान पर श्याम है, तो श्याम का दाएं से स्थान कौन सा होगा? ये इधर से देख लो, ये कितना है? 24वां। क्योंकि 30 में से जब छठा स्थान बाईं तरफ है, तो 6 घटा दिए तो कितना बचा? 24। तो 24, 40 में से 24 माइनस करो और प्लस 1 कर दो, वही श्याम का स्थान आ जाएगा दाईं तरफ से। तो दाईं ओर से श्याम का स्थान कौन सा है? 17वां। 17 इज राइट आंसर, नोट कर लो। अच्छे से समझना है क्वेश्चनों को, गलती नहीं करनी है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 40 छात्रों की एक कक्षा में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है, आलोक का स्थान समीर की अपेक्षा 8 स्थान नीचे है, तो नीचे से आलोक का स्थान बताओ। अब आपको कैसे लाइन खींचनी है? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है? 40 छात्र, कितने छात्र हैं? 40 छात्र हैं। 40 छात्रों के एक लाइन में जो उत्तर से दक्षिण, यानी कि हम खड़ा कर देते हैं, इसमें दिया हुआ ऊपर से नीचे, तो हम ऐसे बना लेते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से 12वां स्थान है किसका? समीर का। ये कौन है? समीर, और स्थान है इसका 12वां। ठीक है, 12वां स्थान है। आलोक का स्थान समीर की अपेक्षा 8 स्थान आगे। आलोक का स्थान समीर की अपेक्षा 8 स्थान आगे। कितना? समीर से आगे कितना है? 8। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आलोक का स्थान समीर की अपेक्षा 8 स्थान नीचे है, तो नीचे से आलोक का स्थान, तो हमको क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, ये क्या होगा? ठीक है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 12 प्लस 8 कितना हो गया? टोटल 20। आलोक का स्थान ऊपर से कितना है? 20वां।
आलोक का स्थान ऊपर से कितना है, 20वां। ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, ऊपर से कितना हो गया, 20। क्योंकि 12वां तो कौन है, समीर, समीर से 8 नीचे है आलोक, तो टोटल कितना हो गया, 20। 20 स्थान नीचे है ऊपर से, तो नीचे से इसका स्थान पूछ रहा है, नीचे से स्थान क्या होगा। तो इसका स्थान ज्ञात करने के लिए चाहे वो बाएं से दाएं पूछ ले, चाहे दाएं से बाएं पूछ ले, क्वेश्चन ये खड़ा है तो इसमें ऐसा नहीं करना कि दूसरा तरीका लग जाएगा। क्या करना है, टोटल कितने, 40, सूत्र से ही करते हैं अपन। क्या है, कुल एक साइड का स्थान या फिर दिया गया स्थान, ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो सूत्र में, दिया गया स्थान, दिया गया स्थान प्लस 1, कुल माइनस दिया गया स्थान प्लस 1, तो कुल कितना है, 40, दिया गया स्थान कितना है, 20 प्लस 1, 40 में से 20 गए तो कितना बचा, 20 प्लस 1, 21। इधर लिखो आलोक, आलोक का नीचे से स्थान, नीचे से स्थान, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21वां स्थान आएगा उसका नीचे से। आया समझ में, यानी कि जो दे रखा है उसको कुल में से घटाना है और एक ऐड कर देना है, उसका स्थान आ जाएगा दूसरी तरफ से, ठीक है, नोट कर लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 70 छात्रों की एक कक्षा में रवि का दाएं से 35वां स्थान है, सुरेश का स्थान रवि की अपेक्षा 15 स्थान बाईं ओर है, तो बाएं से सुरेश का स्थान कौन सा होगा। सबसे पहले हमको एक लाइन खींचनी है, ये लो, टोटल कितने छात्र हैं, 70, ठीक है। जब बाद में आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लोगे तब आपको ये लाइन वाइन खींचने की आवश्यकता नहीं रहेगी बिल्कुल भी, ठीक है। क्या करना है, टोटल कितने, 70, 70 छात्रों की एक कक्षा में रवि का स्थान दाईं ओर से, किधर से दे रखा है, दाईं ओर से, आंख मीच कर इधर से मत काउंटिंग कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका माइनस नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1/4 होता है, 1/3 होता है, जो भी एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। दाईं ओर से कितना है, 35वां स्थान, किसका, रवि का, ये कौन है, रवि, और इसका स्थान कौन सा है, 35, ठीक है। दाईं ओर से रवि का स्थान कौन सा है, 35, दाईं ओर से, ठीक है, स्थान 35 है। सुरेश का स्थान रवि की अपेक्षा 15 स्थान, 15 स्थान बाईं ओर है, रवि की अपेक्षा 15 स्थान बाईं ओर है, तो यहां से 15 स्थान और लगा हुआ है, किसका है, सुरेश का, कितना, 15, 15 हो गए, 15 स्थान बाईं ओर है, तो बाईं से सुरेश का स्थान क्या होगा, तो यहां से पूछ रहा है, यहां से सुरेश का स्थान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अब ये कैसे ज्ञात होगा, टोटल गिन लो बाईं ओर से यहां तक का, सुरेश का कितना हो गया, 35 प्लस 15, 35 और 15 कितने हो गए, 35 प्लस 15, टोटल हो गया 40, 50, 50 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहां तक सुरेश का स्थान कितना हो गया, 50, ठीक है, दाईं ओर से। तो अब हम, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, बाईं ओर है, 15 स्थान बाईं ओर है, तो बाएं से सुरेश का स्थान, मतलब इधर से, ये यहां पर कौन है, सुरेश, ठीक है। थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, ऐसे कर देता हूं इसको, इसको यहां पर, ये है यहां पर सुरेश, ठीक है, ये सुरेश है, इधर से इसका स्थान कौन सा है, 50वां, ठीक है, 50वां इधर से, क्योंकि 35 प्लस 15, ये इसका स्थान आ गया यहाँ पर 50वां। अब इधर से ज्ञात करना है हमें दाईं ओर से, ठीक है, तो कितना टोटल दिया हुआ, सूत्र लिखूं या नहीं लिखूं, सूत्र लिख देता हूं, सूत्र, कुल माइनस दिया हुआ, दिया हुआ स्थान प्लस 1, ठीक है, कुल कितना है, 70, दिया हुआ स्थान उधर से कितना दे रखा है, 50,
ठीक है, और प्लस 1, कितना बचा? 70 में से 50 गए तो कितना बचा? 20, और प्लस 1 21। तो हम लिख सकते हैं बाईं ओर से सुरेश का स्थान स्थान 21वां है। ठीक है, एकदम राइट आंसर 21। ऐसे ही आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये उतार लो। कुल में से जितना दिया हुआ स्थान है उसको माइनस कर दो, प्लस एक ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंख मीच के नहीं करना है, सोच समझ के करना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पेन उठाना ना पड़े, मात्र 5 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे सको। आगे चलते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 25 बच्चे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पंक्ति में बैठे मोहन को जब 4 स्थान सरकाया जाता है तो वह दाएं छोर से 10वां हो जाता है। 10वां हो जाता है, तो बताओ बाएं छोर से मोहन का स्थान कौन सा है? ठीक है, टोटल कितने? 25, टोटल 25 है। ठीक है, सरकाने का मतलब जानते हो आप? जब अपन लाइन में बैठे होते हैं तो सरक जा, इधर इधर, सरक सरक जगह करने के लिए। ठीक है, ऐसे सरकाना होता है। 4 स्थान सरकाया जाता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। 25 बच्चे ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं। पंक्ति में बैठे मोहन को जब 4 स्थान खिसकाया जाता है तो वह दाएं छोर से 10वां हो जाता है। दाएं छोर से 10वां हो जाता है कौन? मोहन। कब? जब उसको 4 स्थान सरकाया जाता है। मोहन को जब 4 स्थान दाई दाई ओर सरकाया जाता है। दाई ओर सरकाया जाता है, तो दाई ओर किधर होगा? इधर तो बायां है, इधर दायां है। इसको 4 स्थान आगे खिसकाया गया है। 4, कितने स्थान? 4 स्थान। पहले यहां पर कौन था? मोहन। ठीक है, फिर उसको इधर खिसकाया गया, इधर वालों ने, बाएं वालों ने उसको इधर खिसका दिया 4 स्थान, तो वो 10वें पर पहुंच गया। पहले वे कौन से स्थान पर था? 14वें पर, है ना? सरकाया जाता है तो वह दाएं छोर से 10वें स्थान पर हो जाता है। तो बताओ बाएं छोर से मोहन का मूल स्थान, मूल क्या होता है? जो अपना पहले वाला निजी होता है उसी को क्या बोलते हैं? मूल। तो इधर से अब क्या है? 10वां, और 4 स्थान इसको पहले इधर से खिसकाया गया है, तो इधर से मोहन का मूल स्थान क्या होगा? ये था 14। ठीक है, इधर से, दाएं से, तो इधर से 14वां है, तो इधर से क्या होगा? तो क्या करो, 25 दिया हुआ 14 प्लस 1, 25 में से 14 गए तो कितना बचा? एक, एक प्लस 1, 11 प्लस 1 12। 12 इसका सही आंसर होगा। बाएं से स्थान, बाएं से बाएं से मोहन का स्थान, बाएं से मोहन का स्थान। ठीक है, बाएं से मोहन का स्थान हो जाएगा 12वां। ये क्वेश्चन एकदम राइट आंसर 12वां। ठीक है, इधर से मोहन हो जाएगा 12, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, इसको नोट करो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। उत्तर की ओर देखते हुए बच्चों की एक पंक्ति में राजू दाईं छोर से 11वें स्थान पर और सचिन जो कि बाईं छोर से 15वें स्थान पर है के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? आपको क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन एकदम सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है क्वेश्चन में। उत्तर की ओर देखते हुए, इधर देखते हुए जैसे मैं देख रहा हूं, बच्चों की एक पंक्ति में राजू दाईं ओर से, इधर क्या हो गया? दाया, दाईं ओर से राजू, राजू कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर। ठीक है, इस स्थान पर है। और सचिन जो कि, कौन? जो कि किसके लिए यूज किया गया है? सचिन के लिए। जो कि
बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ये लो, सचिन। सचिन बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। हमको नहीं पता है कि सचिन की स्थिति यहां पर है या यहां पर है, इधर हमने सही बनाई है, कोई पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ती है। बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है। के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है। कौन? के दाएं, के दाएं तीसरे स्थान पर है। ये के शब्द किसके लिए यूज किया गया है? कौन है? एस के दाएं तरफ, के मानी राजू, दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है, किसके? सुरेश के। तो तीसरा स्थान यहां पर तो है ही राजू, यहां पर तो राजू है ही। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, बीच में कितने आए? दो आए। और यहां पर है सुरेश। तो पंक्ति में कुल कितने हैं? तो देखो, पंक्ति में कुल कितने हैं? 15 प्लस ये इधर वाले कितने हो गए? 11, और प्लस ये बीच वाले दो, टोटल कितने हो गए? 11 प्लस 15 26, और प्लस 2 27, कुल 27 छात्र, छात्र या बच्चे। ठीक है, समझ में आया? कौन है? के। के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है, किसके? एस के। एस के दाएं तरफ, यानी ये यहां तक क्या बोला गया है? किसके लिए बोल रहे हैं ये? एस के लिए। कौन? सुरेश नहीं, सचिन। सुरेश नहीं, सचिन है। सचिन के लिए बाईं छोर से 15वें स्थान पर है। कौन? सचिन। अब इसके के दाएं तरफ तीसरे स्थान पर है, कौन है? राजू। ये राजू रहा। तीसरे स्थान पर कैसे होगा? बीच में एक दो, ये तीसरे स्थान पर आ गए, तो बीच में हो गए दो। तो पंक्ति में टोटल कितने हो गए? 15 प्लस ये इधर वाले 11 प्लस बीच में दो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 15 प्लस इधर से इसका स्थान कौन सा था? 11वां, प्लस बीच वाले 3 और माइनस 1। वही बात पड़ जाती, क्योंकि बीच में वो 3 ऐड करते तो ये तीसरा है जो राजू के लिए 2 बार आ रहा है, इधर से तीसरा और इधर से 11वां। तो वही बात आ गई। 15 और 11 26, 26 और 3 29, नहीं, 15 और 11 कितने हो गए? 26, 26 और 3 29, 29 में से एक गया तो कितना बचा? 28। तो यहां पर 27 कैसे आ रहे हैं? 15 प्लस 1 26 और 2 28 आ गए। 28 है। ठीक है, इसको सही कर लेना, 28 आएगा यहाँ पर भी। ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमको शॉर्टकट तरीके से करना है। 15 इधर, 11 इधर, 20 वाले दो, हो गए टोटल 28। नोट कर लो। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन मेरे साथ साथ सोल्व करने हैं। मैं 4-5 क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, जो पैटर्न मैंने सिखाया उसी पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। 35 छात्रों की, 35 छात्रों में राम का दाएं से स्थान, स्थान 22वां है, 22वां है। तो दाएं से स्थान, तो बाएं से स्थान, बाएं से स्थान। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन होगा एक। क्वेश्चन नंबर 2, 44 छात्रों में सीमा बाएं से, सीमा बाएं से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। सीमा बाएं से 18वें स्थान पर है। राजू दाएं से, या फिर यहां से, यहां लिखो बाएं से, बाएं से टोटल छात्र कितने? 26वें स्थान पर है, स्थान पर है। तो दोनों के मध्य, दोनों के
मध्य कुल कितने, कुल कितने छात्र हैं, छात्र हैं। ठीक है, एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखो 55 छात्र, 55 छात्र जिनमें से 15 घर चले गए, 15 घर चले गए जिनमें 15 घर चले गए, बाकी किसी खेल में, खेल बाकी किसी खेल में उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके, और मुख करके खड़े होते हैं, खड़े होते हैं, तो प्रकाश का नीचे से, नीचे से 16वां स्थान है, स्थान है, तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा, तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने, तो इनको सोल्व करने के लिए मात्र 5 सेकंड से ज्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए। एक बार आप सोल्व करके देखो इनको। ठीक है, सोल्व आप करके देख लिए होंगे। आपको ये क्वेश्चन अब मैं सोल्व करवाता हूं। 35 छात्रों में राम का दाएं से स्थान 22वां है, राम का दाएं से स्थान 22वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, किसी एक आदमी का नाम दिया हुआ और उसका बाएं से स्थान देकर या दाएं से स्थान देकर बाएं से स्थान पूछे, तो आपको क्या करना है, टोटल कितने 35 है ना, माइनस 22 प्लस 1। ठीक है, जो दे रखा है उसको कुल में से घटाओ, एक ऐड कर दो। ये मैंने बोला था, कितना दे रखा है, कुल 35 है, स्थान दे रखा है 22वां, घटाया और प्लस एक ऐड कर दिया। 35 में से 22 जाएंगे तो कितना बचा, 3 और एक 13 प्लस 1 14। ठीक है, ये स्थान कहां से, उसका बाएं से स्थान, जो पूछ रहा है वो आंसर निकाल रहा हूं मैं ना, बाएं से, बाएं से। ठीक है, क्लियर यहां तक। 44 छात्रों में सीमा बाएं से 18वें स्थान पर है, 44 छात्रों में, सोच कर देखो 44 ऐसे खड़े हैं, उनमें बाएं से सीमा 18वें स्थान पर है, राजू बाएं से 26वें स्थान पर है, सीमा भी बाएं से 18वें स्थान पर है, और राजू भी बाएं से 26वें स्थान पर है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ये लो, टोटल कितने 44। ठीक है, इधर से बाया इधर से होगा, बाएं से हमारी सीमा बाएं से 18वें स्थान पर है, बाएं से, ये लो ये हो गया 18वां। ठीक है, इसके बाद आता है कौन, राजू बाएं से 26वें स्थान पर है, ये कौन है 26वें पर राजू, और ये कौन है सीमा। ठीक है, यहां पर तो सीमा है, यहां पर राजू है, तो इन दोनों के मध्य, तो आपको बता दूं कि 26 में से 18 माइनस हो जाएगा तो इनके बीच वाली संख्या आ जाएगी। 26 में से 18 को माइनस किया, 26 माइनस 18, तो कितना बचा 8, 8 बचा। 26 में से 18 गए तो कितना बचा, 8 बचा, इनके बीच में 8 है, तो 8 में ये भी शामिल है, कौन आर पे कौन है, राजू, राजू भी शामिल है इन 8 में, क्योंकि जब हम 18 से आगे, 18वें पर तो सीमा है, प्लस कितने करते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 20 21 22 23 24 25 26। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजू बाएं से 26वें स्थान पर है, तो दोनों के मध्य कितना है, 18वीं तो ये है, इसको तो हटा दिया, और इधर से इसको भी तो हटाना पड़ेगा राजू को, इनके मध्य टोटल कितने हैं 7।
तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 8 माइनस 1। तो इसका सही आंसर यहां से सोल्व करता हूं मैं, 26 माइनस 18, एक साइड से दिया गया हो कभी भी तो 26 माइनस और इसमें से एक, क्योंकि वो इधर वाला भी तो माइनस होगा, राजू को भी तो हटाना पड़ेगा। तो मध्य में कितने हैं, 7, 7 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 55 छात्र जिनमें से 15 घर चले गए, 15 घर चले गए, बाकी किसी खेल में उत्तर की ओर मुख करके खड़े होते हैं, तो प्रकाश का नीचे से 16वां स्थान है, तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा। 55 छात्र हैं टोटल, ये 55 है, माइनस 15 घर चले गए, कितने बचे, 40। अब उन 15 से तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो घर गए, थैला उसने फेंक दिया और घर पर दूसरे खेल में लग गए। जाते ही पहले अपन भी क्या करते थे, घर जाते ही, ठीक है, ऐसे उन्होंने तो कर दिया। स्कूल में कितने बच गए, 40। अब इन 40 में से प्रकाश का नीचे से स्थान कौन सा है, 16वां, तो ऊपर से क्या स्थान होगा, मैंने बताया कुल में से जो दिया है वो घटा दो और प्लस एक ऐड कर दो, तो कुल कितना है, यहां पर बचा है 40 माइनस 16 प्लस 1। जब 40 में से 16 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 24 प्लस 1। तो ऊपर से स्थान, ऊपर से स्थान, ऊपर से स्थान होगा कौन सा, 25वां। ठीक है, ये एकदम राइट आंसर होगा। 40 में से 16 गए, 24 प्लस 1 एक, 25वां, ऊपर से उसका स्थान आ जाएगा 25वां। यहां तक आपको समझ में आया। कल हम अगली क्लास में इसके पूरा चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ये यहां तक आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम संडे को एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे। सभी मैराथन तो क्या, मैराथन वैसे लेनी नहीं चाहिए, मैराथन से कोई फायदा नहीं होता है। जिसमें जितने भी अपन ने पिछले चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ये अपना 6वां चैप्टर चल रहा है, सभी के जो भी पढ़ा देंगे संडे तक, उनके 5-5 7-7 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, सभी पैटर्न के ऊपर आधारित उनके क्वेश्चन लाकर आपको एक साथ करवा दिया जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। जो भी साथी नए हैं, नए देख रहे हैं, वो अपने इस टेलीग्राम चैनल को मिशन पाठशाला इसको ज्वाइन करो। यही नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। ठीक है। यदि आपको कुछ पूछना है तो 9887465720, 9887465720 इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ जरूर समझने को मिला होगा इस क्लास के अंदर। यदि आपको एक तरफ से स्थान दिया हुआ हो तो टोटल में से उसको घटाओ और प्लस एक ऐड कर दो, क्योंकि उसको घटाएंगे तो एक ऐड भी तो करना पड़ेगा उसी का स्थान, क्योंकि उसी का स्थान इधर से दिया हुआ है, टोटल घटा दिया तो इधर से उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तब उसका स्थान आ जाएगा। यही आपको समझने योग्य बात थी आज इस क्लास में। मैं आशा यही करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर करें, जो भी साथी तैयारी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सभी के पास तो कोई पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है उसके पास मत कर देना। ठीक है। जो पढ़ने वाला है उसके पास शेयर करो, लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो। यदि कुछ जानकारी लेनी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।